गुरु कहलाते हैं, वो नहीं कहते हैं परमात्मा गुरु है। लेकिन मेरे साहब हरिंद्रानंद ने क्या कहा कि मैं गुरु नहीं हूं, शिव गुरु है, शिव से जुड़िए। हम लोग करते क्या है कि हम आपसे जुड़ते हैं, कुछ सुनील भैया से जुड़ गए, कुछ दीदी से जुड़ गए, कुछ दीदी से जुड़ गए, और जुड़ कुछ दिन के बाद होता है दो दूध आप तो छोड़ दिए भाई, अब तो नहीं, वो भैया छोड़ दिए शिव चर्चा तो हम भी छोड़ देंगे, वो दीदी छोड़ दिए नहीं जा रहे हैं शिव चर्चा में तो हम भी नहीं जाएंगे, वो 3 सूत्र नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे। काहे भाई? इसलिए कि हम उस महादेव से नहीं जुड़े हैं, महादेव के गुरु नहीं बने। कहते भले कि महादेव मेरे गुरु हैं, कह देने से नहीं होगा। सुनील भैया कहेंगे तो चर्चा में जाने के लिए तब न जाएंगे, सुनील भैया नहीं कहेंगे। अगर कुलेश्वर भैया कहेंगे कि दीदी फलना जगह पर चर्चा आई तो सुनील भैया हमको नहीं कहे नहीं जाएंगे। हम महादेव से कितना जुड़ाव बनाए भाई, हम तो महाशिव गुरु तो मान लिए सुनील भैया को। देखिए साहब इसी बात पर कहा कि शिव को गुरु बनाओ, शिव से जुड़ो, आदमी से नहीं। अगर साहब कहते कि मैं ही गुरु हूं, मैं गुरु हूं और शिव गुरु बताते कि शिव गुरु है और मैं भी गुरु हूं, अब साहब से जुड़ते कि शिव से। लेकिन साहब नहीं कहा कि महादेव से जुड़ो। जैसा आप गुरु भाई हैं, गुरु बहना है, वैसा मैं भी हूं। साहब तो सब कुछ किए दीदी, 14 साल श्मशान साधने के बाद उनको तो शिव गुरु बनाए, थक गए, तब थके हुए हारे हुए स्थिति में शिव के गुरु बनाए थे। लेकिन हम लोग तो किसी कारण बस होता है, अगर तकलीफ होता है, दुख होता है, तब शिव के गुरु बनाते हैं। सुख में कौन कहता है कि शिव गुरु बना लिया जाए? अगर ठीक है तो लोग कहते हैं तू तोरा फुर्सत है तो जाप शिव के गुरु बनावा। शिव तो गुरु है, कहा जरूरत है बनाना? विद्यालय तो है, टीचर हुआ है, लेकिन वहां बच्चा है ये नहीं है, एडमिशन नहीं कोई करा रहा है, पढ़ेगा का? बहुत बढ़िया विद्यालय घंगरी में खुला है, लेकिन उसमें एडमिशन बच्चा करेबे नहीं करे, मास्टर विद्यालय खोल के बैठा हुआ है। जान रहे हैं कि बढ़िया विद्यालय है, लेकिन वहां जाएंगे पढ़े तब न, जानने से क्या हो जाएगा? साहब अपने पिताजी को कहते थे, एक बार कहे थे पटना में कि बाबूजी शिव को गुरु बना लीजिए ना। तो उनका कहते थे पिताजी, उनका पिताजी के नाम था विश्वनाथ सिन्हा, वो कहते तोरा पैदा होने से पहले जानते हैं शिव गुरु है, तोरा कहने से मान ले। नहीं माने, वो नहीं माने तो जब तबीयत खराब हुआ, साहब ऑफिस से आते थे शाम के, और उनका पिताजी कहते थे रे बबुआ जरा पर डॉक्टर भर ले चलो तो हमको तबीयत खराब है। एक दिन कहे, 2 दिन कहे, तीसरा दिन कहे, चौथा दिन, एक दिन उस साहब का पिताजी गुस्सा गए, अरे कहना से कह रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है, फलना डॉक्टर के पास ले चलिए, इलाज कराना है। तब साहब कहते हैं अच्छा बाबूजी आप बताइए तो, वो जानते हैं कि फलाने डॉक्टर बढ़िया है, वो आपको भी जानते हैं, तब जानवे करते हैं तो इलाज कराने की क्या जरूरत है? ऐसी तो ठीक हो जाए, जानते हैं तो ठीक हो जाइएगा। एक गुरु भाई ने हमसे बहुत बहस किए थे फिलहाल 2-4 दिन पहले, वो जानते हैं शिव गुरु है, मानने से क्या जरूरत? ठीक उसी तरह से वो गुरु है, लेकिन उसका स्कूल में जाइएगा तब न दीदी, वो गुरुओं के गुरु है, गुराधिपति है, वो सबका मालिक है। आजकल तो देखते हैं इस कलयुग के परिवेश में कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी कम है, बीए किए हुए आदमी, लेकिन बोली में तमीज नहीं है। क्या होना चाहिए? अब क्यों उसको गुरु को जरूरत है कि नहीं? कितना हूं पढ़ लिख लिया, लेकिन गुरु को भाव जो होता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं जगेगा। आध्यात्मिक ज्ञान जब ही हो सकता है
तो उस परम पिता परमेश्वर महादेव के गुरु मानिए और आध्यात्मिक ज्ञान जग जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान जगेगा। वो शिव हैं, अपने शिष्य का शिव बनाते हैं। जैसा गुरु रहेगा वैसा चेला बनाएगा। कपड़ा काटने वाला टेलर के पास जाइएगा तो क्या करेगा, कपड़ा सिलाने के सिखाएगा ने। कितना दीदी लोग सिलाई सीखने जाती है, छोटे छोटे बच्चियां, तो क्या करते, ढोलक बजावल तो नहीं सीखती है, वहां जाती है तो कपड़ा सीने, ब्लाउज सीने के लिए सीखती है। अब बताइए किस महादेव के स्कूल में हम लोग बैठे हैं, महादेव क्या सिखाएंगे? आध्यात्मिक ज्ञान जगाएंगे। कैसा बनाएंगे? वो अपने जैसा शिव। ऐसे लोग कहते हैं कि जो जिस पेड़ में फल लगता है वही पेड़ झुकता है। हम लोग फलदार वृक्ष बनिए, शिव जैसा बनिए कि झुके, मन झुके। जब तक मन नहीं झुकेगा तब शिव अपने गुरु नहीं हो सकते हैं और शिव से जुड़ाव नहीं हो सकता। दूसरा कोई दुनिया कितनों कुछ कहते रहे, उससे क्या हमको लेना देना? मेरे गुरु तो शिव है। अभी दीदी बहुत लोग अपने अपने मुखारबिंद से कुछ अपना अनुभूति कुछ 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 कह रहे थे, लेकिन ये सब नहीं कहना है। क्या कौन जगह पर कहना है? ये मंच पर कहने लायक नहीं है दीदी। जो दीदी कह रही थी हमको ऐसे हुआ, ऐसे किए, वैसे किए, मंच पर कहने लायक नहीं है। कहिए ने, उस महादेव से दया मांगते हैं मन ही मन। उस समय के जितना रोना है उस समय रोइए ने, वो महादेव के सानिध्य में रोइएगा, तुरंत सुनेंगे। इस मंच से कहिएगा तो लोग के लगेगा कि फला, कितना आदमी के बहुत लगेगा नहीं ठीक नहीं है, इसको महादेव थोड़ा दया कर दे। कितना आदमी के लगेगा अबरी फलानुमा के ठीक हो जाए। आस पास पड़ोस के आदमी क्या करते हैं? मैं तो देखा हूं अपना मोहल्ला या अपना गांव में कितना लोग कहते हैं हाँ ये सबके काम धंधा नहीं थे, चल देते। अरे भाई आप भी चलिए, देखिए, सुनिए न, समझिए। और हमको तो लगता है कि धीरे धीरे चलते थे न कुछ। जिस समय हम लोग के घोषणा हमको हुआ था उस समय किसी से कतराते थे कि भैया तू हमने शिव के गुरु माना है, आप भी मान लीजिए। कहते नहीं थे लोग, इतना ताकत शिव चर्चा की बात अगर निकालते थे लोग तो हम बेकारी हो जाते थे धीरे धीरे। इसलिए कि उस समय चलते नहीं थे, सुनते नहीं थे, सुने भी थे तो डर लगता था कहने। आज तो सबको जानते हैं कि शिव गुरु हैं और दया करते हैं। 3 सूत्र सबको जानते हैं। अब 3 सूत्र समझाने की क्या जरूरत? उस जन्य भी गुरु माने हैं वो भी जानते हैं 3 सूत्र। पहला सूत्र में दया मांगते हैं, दूसरा में चर्चा करते हैं, तीसरा में अपने गुरु को नमः शिवाय प्रणाम करते हैं। लेकिन जानते जरूर लेकिन करते नहीं हम लोग हैं। दया भी मांगिए दीदी तो मन से मांगिए। दया भी सही तरीका से मांगिएगा, मन से कहिएगा। महादेव क्षण में ही दया करते हैं। कितने लोग नहीं जुड़े हैं, नहीं माने शिव के गुरु। आजमा के देखिए न उस महादेव से, आजमा के देखिए सचमुच गुरु है कि नहीं है। साहब तो 8 साल के बाद कहना स्टार्ट किए कि शिव गुरु हैं। 8 साल में परिणाम आया कि नहीं? बिना परिणाम को तो नहीं कहे कि शिव गुरु हैं। गुरु को काम करते हैं। देखिए दीदी परिणाम है। थके हुए थे साहब कि अब तो क्या करूं। 14 साल में 14 गुरु बदले थे। 14 साल में 14 गुरु बदले फिर भी नहीं हुआ था। शिव लास्ट में थक करके शिव के गुरु माने थे और रोते थे उस समय कि कहा मैं फंस गया। इतना दिन की साधना, इतना दिन के सब कुछ बेकार चला गया। लेकिन 8 साल में सब कुछ महादेव ने परिणाम के द्वारा समझा दिए साहब को और कहना शुरू किए कि शिव गुरु हैं, आप भी गुरु मानिए। सत्संग में है दीदी, सत्संग में जाइएगा तो शरीरधारी को गुरु बनाइएगा। उसमें बैंड है, किसी न किसी आपका नियम लगा देगा ये चीज नहीं करना है, वो चीज नहीं करना है, इसमें आपका प्रतिबंध है। लेकिन शिव शिष्टता में कोई प्रतिबंध नहीं है।
खुले मन से शिव के गुरु मानिए, जो भी खाना है जो पीना है खाइए पिए, लेकिन सत्संग में थोड़ा सा उसमें घुमा कर ले जाएगा। यहाँ से अगर घंगरी जाना है तो ऐसे में घुमा के ले जाएगा, जाएगा घंगरी, लेकिन बहुत लॉन्ग है। हेलो हेलो हेलो। और अगर सीधा जाइएगा घंगरी तो यहाँ से सीधा चल जाइए। शिव सीखता है कि डायरेक्ट शिव तक पहुंचाएगा, और सतगुरु है, सत्संग है, घुमाते 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 ले जाएगा। मैं विशेष क्या बोलूं, समय भी बहुत कम है। इतना ही कहकर अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों नमन करते हुए